सलमान भाई कई सालों से कमबैक की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार कमबैक की कोशिश करते हैं, कमबैक से उतना ही दूर हो जाते हैं। तो कंगना दीदी, जरा राधे की कहानी बताइए, क्या है? कई बार तो साला मुझे लगता है कि सलमान भाई नहीं है, चुड़ैल है। जैसे हॉरर मूवीज में चुड़ैल के साथ होता है, जाना वो आगे जाती है पर पैर उल्टे होते हैं तो और पीछे चली जाती है। वैसे ही सलमान भाई के साथ हो रहा है। भाई ने कमबैक के लिए क्या कुछ नहीं किया। राधे की, किसी का भाई किसी की जान की, सिकंदर भी की। पर हर मूवी का हाल सलमान भाई की लव लाइफ के जैसा ही हुआ, मतलब फटे हाल। और ये तो दुनिया जानती है कि भाई के फैंस कितने लॉयल हैं। अब भाई का स्ट्रगल फैन देख नहीं पा रहे हैं तो आपने YouTube पे फैन मेड मूवीज के ट्रेलर देखे होंगे, पर भाई के फैंस ना भाई के कमबैक के लिए पूरी की पूरी मूवी ही लेकर आ रहे हैं। अब फैंस ने भाई के कमबैक का जिम्मा खुद उठा लिया है और सबसे पहले फैंस भाई की बायोपिक बना रहे हैं, काला हिरण। लेकिन भाई को शायद स्टोरी पसंद नहीं आई, इसीलिए वो इस मूवी के प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेज चुके हैं। पर मूवी का जो प्रोड्यूसर है वो निकला भाई का कट्टर फैन। उसने वो नोटिस मिलते ही फाड़ दिया। ये जो आपका नोटिस है, ये तो मैंने ये मेरा जवाब आपको, आपके नोटिस का है, ये रहा आपका नोटिस। प्रोड्यूसर का कुछ ये कहना है, फैंस ये मूवी रिलीज करवा के ही मानेंगे, चाहे बीच में भाई क्यों ना आ जाए। भाई साहब, मैं तो बस यही कहता हूँ कि अगर किसी स्टार को फैंस मिले तो ऐसे ही मिले, वरना ना ही मिले। और सलमान भाई, वो भी बस बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि मूवी रोकूंगा। मूवी रिलीज हो ऐसा वो भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि रिसेंट एक इवेंट पे ना भाई खुद पूरे के पूरे काला हिरण बन के गए थे, जिससे सीक्रेटली इस मूवी की मार्केटिंग हो सके। किसी को शक ना हो कि भाई भी इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहे हैं, इसीलिए काला हिरण में लॉरेंस बिश्नोई का भी एक कैरेक्टर है। काला हिरण के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ये मूवी सीक्रेटली विवेक ओबरॉय तो नहीं बनवा रहा है। अब देखो, काला हिरण के रिलीज होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पर कमेंट सेक्शन में लोग इसके सीक्वल का डिमांड कर रहे हैं, फुटपाथ द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें ऐश और विवेक दोनों का केमियो भी हो। काला हिरण का ट्रेलर देख के सुहेल और अरबाज बड़े दुखी दिखे, क्योंकि मूवी के चलते अगर भाई के केसेस फिर से रीओपन हो गए तो घर में राशन लाने वाले एक ही जने थे, वो भी चले जाएंगे। लेकिन AIMIM का वारिस पठान, उसका कहना है कि जल्दी से इस मूवी का सीक्वल हिट एंड रन भी लेके आया जाए, जिससे वारिस को मूवी में काम करने का मौका मिले। क्योंकि भाई वारिस पठान सलमान हिट एंड रन केस में भाई के वकील बने थे। भाई देखिए, मैं सलमान खान का लॉयर हिट एंड रन जब हुआ था उस टाइम इनिशियल इसके ऊपर था मैं उनका वकील। उसके बाद में ये जो काले हिरण का केस है, इसमें तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखो, सूत्रों की ना माने तो गैलेक्सी अपार्टमेंट से खबर ये आ रही है, भाई खुद चाहते हैं कि तीनों की तीनों फिल्में बने, चाहे वो काला हिरण हो या फिर फुटपाथ चेज टू रन हो या फिर फार्म हाउस फाइल्स द हिडन सीक्रेट हो। पर भाई ये चाहते हैं कि ये सारी फिल्में ना राजकुमार हिरानी बनाए, क्योंकि उसे ना संजू जैसी फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस है। अगर ये फिल्में हिरानी बनाएगा तो हिरानी दिखा सके कि हिरन ने खुद को गोली मारी थी, क्योंकि हिरन का ब्रेकअप हो गया था। अब भाई को तो पता है कि ब्रेकअप से कैसे डील करना होता है, तो इसीलिए भाई हिरन को ब्रेकअप से डील करना सिखाना चाहते थे और इसीलिए भाई हिरन को बचा रहे थे। पर हिरन ने पहले ही गोली मार ली बचाने से। अब भाई उसके आसपास थे तो लोगों को लगा कि भाई ने गोली मार दी है, और जो आई विटनेस के ये बयान थे उन सबको हिरानियन टीम AI बता दी। फिर सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा, फिर मतलब हिरन तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट। अब देखो, हिरानी के नाम में खुद हिरन आता है तो उससे सही चॉइस कौन हो सकती है। वहीं इस मूवी में ना किसी एक्टर को लेने की जरूरत नहीं है, अभिषेक शर्मा क्रिकेटर को लेने की जरूरत है, क्योंकि सलमान भाई एक हिरन के चक्कर में परेशान हैं और अभिषेक शर्मा भी एक ही
रन के चक्कर में परेशान है। बेसिकली भाई ना अपनी क्लीन इमेज चाहते हैं, जैसे हिरानी ने संजू की कर दी थी। पर क्या करें, संजू का एक फिल्म से काम चल गया था। भाई के कमबख्त केसेस इतने हैं कि एक से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 3 फिल्में लगेंगे हिरानी को, 3 फिल्में। अब अगर हिरानी काला हिरण बनाता तो वो बात हमने कर ली, पर फुटपाथ चेस टू रन अगर बनाए तो उसमें हिरानी को दिखाना पड़ेगा कि कैसे गाड़ी सलमान की करियर की तरह बेकाबू होकर शहर की तरफ जा रही थी। फुटपाथ सुनने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। मैं आ जाऊं क्या अपनी बल्कि सलमान ने तो स्टेयरिंग फुटपाथ की तरफ करके पूरी सिटी को बचाया था। आते जाते जो मिलता है तुमसे लगता है। और फार्म हाउस फाइल्स में हिरानी को दिखाना पड़ेगा कि बॉलीवुड की सारी ही एक्ट्रेस काम पाने के लिए खुद अपनी मर्जी से फार्म हाउस में जाती हैं। अब देखो, काला हिरण मूवी की हाइप से सीजेपी वाले और केजरीवाल दोनों ही बहुत परेशान हैं। कमबख्त इतना खर्चा करके कॉकरोच को यूएसए से इंडिया बुलाया और यहाँ दूसरा जानवर सारी की सारी लाइमलाइट खींचे जा रहा है। राजू ईरानी का कहना है कि ये 3 मूवी बनाने के बाद ना एक फाइनल मूवी और बनानी पड़ेगी जो इन तीनों मूवी का कंक्लूजन होगी। जैसे बाहुबली द कंक्लूजन आई थी वैसे ही। ऊपर से मोदी सरकार वो भी अपना योगदान दे रही है भाई के कमबैक के लिए। भारत सरकार ने टेलीग्राम बैन कर दिया है नीट का पेपर का हवाला देके, जबकि पेपर तो और भी सोशल मीडिया पर बेचा जा सकता है। असली रीजन है काला हिरण HD प्रिंट में टेलीग्राम पे लीक ना हो जाए। अगर भैया मूवी वहां रिलीज हो गई तो पब्लिक सिनेमा हॉल कैसे जाएगी? मोदी सरकार चाहती है कि सलमान भाई की फिल्म सिनेमा हॉल में देखे पब्लिक। और उधर से नितिन गडकरी वो भी भाई की मूवी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब फुल सपोर्ट। भाई को पूरी गवर्नमेंट, देश सब सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भाई ड्राइवर ना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी चर्नी रोड, कभी आर्थर रोड। अच्छा, नितिन गडकरी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? वो इथेनॉल वाला फ्यूल वो अब गाड़ियों में भरा जा रहा है, जिससे गाड़ियों की लाइफ आधी हो जा रही है। ना चलेगी गाड़ी, ना होगा फुटपाथ कांड। हो रहा है ना सपोर्ट भाई साहब। सबसे पहले गन्ने का रस निकालिए। अब इस रस को ईस्ट के साथ फर्मेंट कीजिए। बस 2 से 3 दिन में शुगर कैन जूस अल्कोहल में बदल जाएगा। इसके बाद अल्कोहल को करीब 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए ताकि इथेनॉल वेपराइज हो जाए। इस वेपर को ठंडा करने पर आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। इस इथेनॉल से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं।